एक दिन दादी और बंदर ने तय किया कि वो दोनों अपना अपना घर बनाएंगे। बंदर ने जल्दी जल्दी टहनियों से घर बना लिया और खेलने चला गया। दादी ने धीरे धीरे मिट्टी और लकड़ी से मजबूत घर बनाया। रात को तेज बारिश हुई। बंदर का घर बह गया, लेकिन दादी का घर मजबूत खड़ा रहा। बंदर भीग गया और बोला, किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार की बात है, एक तोता था, नाम था मिट्टू। मिट्टू रोज किसान के बगीचे से आम चुराता था। एक दिन किसान ने जाल बिछाया, मिट्टू फंस गया। मिट्टू बोला, अरे मालिक, मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। किसान ने छोड़ दिया। उस दिन से मिट्टू दूसरों को समझाने लगा, मेहनत से खाओ, चोरी से नहीं। एक दिन एक शरारती बंदर मेले में पहुंचा। वहां उसने पहली बार एक बड़ी घूमती हुई टेरियन झूला देखी। वो बोला, वाह, ये तो मस्त झूला है। फटाक से कूदा और सीधे टेरियन के ऊपर जा पहुंचा। टेरियन घूमी तो बंदर भी उसके साथ गोल गोल घूमने लगा। ऊ ऊ आहा, ये तो मजा आ गया। लोग हंसने लगे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। थोड़ी देर बाद टेरियन रुकी तो बंदर नीचे कूदा और किसान कड़ी मेहनत से आम के पेड़ लगाता है। बगीचा तैयार होने के बाद उसे बहुत सारा पानी देता है। आम पक जाते हैं। किसान उन्हें तोड़कर एक टोकरी में भर लेता है और ठेली में भरकर बेचने के लिए गांव ले जाता है। मुस्कुराते चेहरे के साथ किसान खुशी से आम ग्राहकों को देता है, लेकिन उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हो पाती। वह निराश ही घर लौटता है। तभी अचानक किसान की छाती में एक असहनीय दर्द होता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। उसी जगह एक प्यारा खरगोश घूम रहा होता है। वह किसान को तड़पते देख लेता है। वह खरगोश उसकी छाती दबाता है और किसान ठीक हो जाता है। किसान उसे खाने के लिए प्यार से आम देता है, लेकिन खरगोश रोने लगता है क्योंकि आपने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा मुर्गा आ गया। वो इतना बड़ा था कि गांव के सब लोग डर गए। वो खेतों में कूदता, अनाज बिखेरता और जोर जोर से भाग देता। सब लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन एक बहादुर किसान आगे आया। उसने कहा, अगर हम डर गए तो हमारा गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। किसान ने अपनी एक बार फिर जंगल में दौड़ का ऐलान हुआ। पिछली बार कछुआ जीत चुका था, इसलिए इस बार खरगोश ने तय किया कि वह कोई गलती नहीं करेगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और इस बार उसने कहीं भी रुकना नहीं चाहा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन खरगोश बहुत आगे निकल गया और जीत गया। सभी जानवरों ने तालियां बजाऊं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, खरगोश, बधाई हो, लेकिन अगली बार हम एक और दौड़ करेंगे। इस बार रास्ता बदलेंगे। खरगोश ने हंसते हुए हामी भर दी। अगली बार रास्ते में एक नदी आई। खरगोश तेज तो था, पर नदी पार नहीं कर सका। कछुआ धीरे धीरे तैरकर नदी। एक गांव में किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो गाय बहुत अच्छी थी, रोज बहुत सारा दूध देती थी। किसान उसी दूध को बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन किसान के मन में लोभ आया। उसने सोचा, अगर मैं दूध बेचने की बजाय मक्खन बनाकर बेचूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने दूध से मक्खन बनाया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर किसान ने धोखा देने का तरीका निकाल लिया। वो मक्खन के गोले बनाता, लेकिन उनके अंदर पत्थर रख देता ताकि उनका वजन ज्यादा लगे। लोग भरोसे से मक्खन खरीदते और पूरे पैसे दे देते।
एक दिन एक दुकानदार को शक हुआ। उसने मक्खन का